नमस्कार, रिपब्लिक भारत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। और क्या आर्यन खान आज आर्थर रोड जेल से रिहा होंगे? क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबर हमें मिली कि जो ऑर्डर कॉपी है जमानत की वो आई है। 1 लाख के मुचलके पर जमानत मिली है। आर्यन खान को कोर्ट से 5 पेजों की ऑर्डर कॉपी जारी हुई है। जमानत के बाद मीडिया के सामने बयान देने पर रोक है। मेरे साथ सृष्टि भी जुड़ी है, मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता भी जुड़ी है। सबसे पहले सृष्टि आर्थर रोड जेल से है। क्या सृष्टि आज रिहाई हो जाएगी आर्यन खान की? बिल्कुल, देखिए निधि, अभी तक देरी लगातार हो रही थी, लेकिन लंच के बाद ही माना जा रहा था कि जो बेल कॉपी है वो सामने आएगी। अब ऑर्डर कॉपी सामने आ चुकी है। जिस तरीके से आपने बताया कि उसमें 1 लाख का बेल बॉन्ड है जो भरना होगा। उसके बाद सेशन कोर्ट की जो प्रक्रिया है इस बेल को लेकर वो कंप्लीट होगी। और उसके बाद में आपको बता दें कि आर्थर रोड जेल वो यहाँ जमानत पेटी आप देख पा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि जमानत पेटी इस वक्त आप देखिए यहाँ पे कुछ पुलिस वाले अब बाहर आके खड़े भी हो चुके हैं। इसी जमानत पेटी में ऑर्डर आना है, वो कागजात आने हैं और इसी जमानत पेटी में 5:30 बजे के पहले पहले वो कागजात पहुंच जाने चाहिए। ये जरूरी होता है। उसके बाद में 8 बजे तक का समय होगा कि पूरी जो रिहाई की कार्रवाई है जेल के भीतर उसे पूरा किया जाए। और उसके बाद आर्यन खान इसी आर्थर रोड जेल से निकलकर इसी रास्ते को तय करते हुए अपने घर जाएंगे। 25 दिन के बाद में 7 अक्टूबर को आर्यन खान को इसी आर्थर रोड जेल में लाया गया था। जो दरवाजा इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये दरवाजा 7 अक्टूबर को खुला था जब आर्यन खान अरबाज मर्चेंट इस जेल के भीतर दाखिल हुए थे। मुनमुन धमीजा को बाईकोला महिला जेल में रखा गया है। और क्या ये दरवाजा आज आर्यन खान के लिए खुलेगा? क्योंकि समय बहुत कम है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है वो लंबा है, लेकिन अपना पासपोर्ट इनको सीधे तौर पर बड़ी बात कह रही है सृष्टि, आपकी प्रक्रिया लंबी है और समय कम है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या आज रिहाई होती है या फिर कल रिहाई होती है। बहरहाल आपको बता दें कि मीडिया के सामने बात करने पर रोक होगी। सशर्त जमानत मिली है आर्यन खान को, तो इसी वजह से जो शर्तें हैं वो आपको बता रहे हैं। मीडिया से बात करने पर रोक रहेगी। हर शुक्रवार नारकोटिक्स विभाग के दफ्तर में जाना होगा, हाजिरी लगानी होगी। हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस में जाना होगा आर्यन खान को। और मेरे साथ प्रियंका भी जुड़ गई हैं, मेरे साथ श्वेता श्रीवास्तव भी जुड़ गई हैं और साथ ही मेरे साथ सृष्टि भी जुड़ी है। श्वेता, मैं आपके पास आऊंगी। आप इस वक्त मन्नत में मौजूद हैं क्योंकि आर्यन खान को सशर्त जमानत मिली है। तो ऐसे में न मीडिया से बात करने पर पाबंदी तो है, साथ में एनसीबी ऑफिस भी जाकर हाजिरी लगानी होगी हर शुक्रवार। बिल्कुल, सशर्त जमानत मिली है रिधि। जैसे आप जानकारी दे रही है, विदेश भी नहीं जा पाएंगे, पासपोर्ट भी उन्हें जमा करना होगा। देखिए, मन्नत जो कि शाहरुख खान का घर है, वहां पहुंचेंगे आर्यन खान आज। ऐसी उम्मीद परिवार वालों को है कि क्योंकि थोड़ी देर हो चुकी है, जो ऑर्डर की कॉपी है, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत है। आप देखिए, सुबह से ही जो फैंस है, मैं चाहूंगी मेरे विजय अभिषेक दिखाएं आपको, यहाँ बड़ी संख्या में जो शाहरुख खान के फैंस है वो मौजूद है सुबह से ही, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक झलक पाए जब यहाँ आर्यन खान आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा कि परिवार जानता है कि जिस संगीन आरोप में वो इतना वक्त जेल के अंदर गुजार के आए हैं, उसके बाद ये जमानत मिली है। मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, ये फौरी राहत जरूर है, लेकिन ये राहत नहीं है आर्यन खान के लिए। ऐसे में किसी तरह का कोई जश्न या सेलिब्रेशन यहाँ नहीं होना है। सीधे वो आएंगे, अपने घर के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अभी भी लंबी कानूनी लड़ाई पूरे परिवार को अभी लड़नी बाकी है। ये जमानत मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी उनकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। उन्हें हर फ्राइडे जाकर के एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी, पासपोर्ट जमा कराना होगा, किसी गवाह को इन्फ्लुएंस करने का कोई लिंक सामने नहीं आना चाहिए, दूसरे आरोपियों से बातचीत नहीं होनी चाहिए। ऐसी तमाम शर्तें हैं जो इस ऑर्डर की कॉपी में है। लेकिन यही है, देखना होगा निधि कितनी जल्दी प्रोसेस पूरी होती है। जाहिर तौर पर पूरी टीम, जो लीगल टीम है, वो लगी हुई है, लेकिन फिर भी जो वक्त होता है, जो प्रोसीजर है, उसको पालन करना ही पड़ेगा। फिर चाहे कोई भी हो, वो आम लोग हो या फिर खास हो। तो ऐसे में थोड़ा सा वक्त अभी और लग सकता है जब आर्थर रोड जेल से वो निकलेंगे निधि, और उसके बाद अपने घर मन्नत आने की जो उनकी मन्नत है वो पूरी हो पाएगी। बिल्कुल, परिवार वालों की ये मन्नत है या उनकी उम्मीद है कि आज जो ये पूरी प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया, उसे पूरा कर लिया जाए। और ऑर्डर कॉपी हमारे पास मौजूद है, रिपब्लिक भारत के पास ऑर्डर कॉपी मौजूद है कोर्ट की, बॉम्बे हाई कोर्ट की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम ऑर्डर कॉपी की दिखा रहे हैं, जो कि आर्यन खान की बेल ऑर्डर कॉपी है, जिसमें सशर्त जमानत दी गई है। उसमें सारी शर्तें भी लिखी गई हैं। 1 लाख के मुचलके पर, 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है। और ये 5 पेज की ऑर्डर कॉपी, जो रिपब्लिक भारत पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑर्डर कॉपी की। और आज बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो पाएगी। आज उम्मीद है कि आर्यन
खान अपने परिवार से मिल पाएंगे, लेकिन अभी ये प्रक्रिया लंबी है, इसलिए पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने का वक्त है, उसके बाद देखना होगा। क्योंकि मुकुल रोहतगी ने भी कल जैसे ही जमानत मिली कोर्ट की तरफ से तो ये कहा था कि उम्मीद है कि आर्यन खान या तो शुक्रवार को या फिर शनिचर को या शनिवार को अपने घर जा सकते हैं। बहरहाल ऑर्डर कॉपी हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 5 पन्नों की ऑर्डर कॉपी हम आपको बता रहे हैं। प्रियंका के पास मैं जल्दी से चलूंगी। श्वेता ने हमें जानकारी दी मन्नत से। बहरहाल ऐसा कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है प्रियंका की एनसीबी ने पुरजोर कोशिश की कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जमानत मिली है। अब एनसीबी का अगला एक्शन क्या होगा ये भी बताइए। प्रियंका, मैं प्रियंका के पास जाऊंगी। मेरे साथ सृष्टि भी मौजूद है, मेरे साथ श्वेता भी है। सृष्टि, अब एनसीबी का जो एक्शन होगा ये भी देखना होगा कि अब एनसीबी क्या कुछ करती है, क्योंकि क्रूज ड्रग्स केस की जांच समीर वानखेड़े आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक उन पर खुद जांच चल रही है, खुद उनके आरोपों की जांच हो रही है, लेकिन अब इस मामले में एनसीबी की कार्रवाई बहुत मायने देती है। क्या कुछ करेगी एनसीबी, देखने वाली बात होगी। सृष्टि। बिल्कुल निधि, जैसा आपने कहा एनसीबी इंतजार इसी बेल ऑर्डर की कॉपी का कर रही थी। कल भी हमने देखा था कि एनसीबी की ओर से साफ कहा गया था कि लीगल एक्सपर्ट से हम समझेंगे और उसके बाद में हमें आगे क्या एक्शन लेना है, क्या इस जमानत का विरोध करना है या नहीं, उसके बाद में हम तय करेंगे। लेकिन जो बेल ऑर्डर की कॉपी आई है उसमें साफ तौर पर सशर्त जमानत जो दी गई है, शर्तें उसमें रखी गई हैं कि किसी मतलब मीडिया से आप बातचीत नहीं कर सकते, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार एनसीबी ने अपनी दलीलों में कहा था कि जितने गवाह हैं या या इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आर्यन खान चूंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं, वो खुद इन्फ्लुएंशियल हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो बेल ऑर्डर कॉपी में ये तमाम बातें लिखी गई हैं और उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि अगर इन तमाम नियमों का वायलेशन होता है तो एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी की ओर से अर्जी दाखिल की जा सकती है। तो एनसीबी के पास में ये तमाम रास्ते हैं। हालांकि एनसीबी की ओर से ये क्लियर किया गया था कि वो पहले लीगली एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे जो बेल ऑर्डर है उसमें क्या क्या शर्तें कोर्ट की तरफ से डाली गई हैं, वो तमाम चीजें पढ़ने के बाद, समझने के बाद में उसके बाद अब अपना जो अगला कदम होगा वो एनसीबी यहां पर तय करेगी, जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। फिलहाल आर्थर रोड जेल पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। जेल की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 7 अक्टूबर का वो दिन, वो समय दोपहर का आप सभी को याद होगा जब आर्यन खान को और अरबाज मर्चेंट को इसी आर्थर रोड जेल में लाया गया था। उस दिन ये नहीं पता था कि समय इतना ज्यादा लगने वाला है कि बेल में वक्त इतना लगेगा। आपने देखा था कि सुनवाई जब हुई थी पहले दिन की, तभी लगा था कि शायद आर्यन खान को बेल मिल जाएगी, लेकिन एनसीबी के पास में जो सबूत थे, जो गवाह थे, उनकी जो दलीलें थी, उसके आधार पर हमने देखा कि 25 दिन तक आर्यन खान को जेल में 25 दिन बिताने पड़े हैं। 7 अक्टूबर से आज 29 अक्टूबर हो चुका है। ये तमाम बड़ी जानकारियां जो इस वक्त मिल रही हैं और इसके साथ ही जो आर्यन खान की जिंदगी है अब वो बदल चुकी है। जेल जाने से पहले जिंदगी कुछ और थी, क्योंकि जैसा श्वेता ने भी कहा कि अब उनकी जिंदगी आसान नहीं होगी। लोगों से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, मीडिया के सामने आना तो है लेकिन मीडिया से बात नहीं करनी, खास तौर पर इस केस को लेकर बात नहीं करनी, ये तमाम चीजें हैं। तो आप कदम जो है बहुत फूक फूक कर रखने पड़ेंगे। वो विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही हर फ्राइडे यानी कि हर शुक्रवार उन्हें 11 बजे से 2 बजे के बीच में एनसीबी दफ्तर में जाकर सिग्नेचर बड़ी बात कह रही हैं सृष्टि आप, क्योंकि तभी सशर्त जमानत दी गई है। मैं सृष्टि चाहूंगी आप वो भी बताइए कि ये जो लीगल प्रक्रिया है उसमें कितना वक्त लगेगा। बिल्कुल निधि, देखिए इसमें सेशंस कोर्ट में अभी वो कार्रवाई पूरी होगी और उसके बाद में, क्योंकि कागजी कार्रवाई कानूनन जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें समय लगता है, लेकिन उम्मीद अभी भी बरकरार है, क्योंकि 5:30 बजे तक ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप जेल के बाहर देख सकते हैं जमानत पेटी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और उसी जमानत पेटी में वो तमाम कागजात आने हैं। 5:30 बजे तक जो नियम कहता है वो यही कि 5:30 बजे तक वो कागजात यहाँ पर आ जाने चाहिए। उसके बाद में आगे का जो प्रोसीजर है रिहाई का वो जेल के भीतर पूरा होता है और आर्यन खान उसके बाद ही इस दरवाजे से निकल पाएंगे, जिसकी तस्वीर आप देख पा रही हैं। तो धड़कनें जरूर बढ़ी हुई होंगी। अगर समय रहते ये कार्रवाई कागजी पूरी नहीं होती है तो आर्यन खान को आज की रात और यहाँ बितानी पड़ सकती है, क्योंकि उनके वकील यानी कि मुकुल रोहतगी ने इस बात के संकेत इसी आधार पर दिए थे, क्योंकि वो बेहतरी से समझते हैं कि जो कानूनी और कागजी कार्रवाई होती है उसमें समय लगता है। इसीलिए उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि शनिवार को, शुक्रवार को या फिर शनिवार को आर्यन खान की रिहाई पूरी तरीके
तरीके से संभव है। अगर आज पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, समय रहते कागजात यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, तो कल तो ये रिहाई पक्की है, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन अभी उम्मीद चूंकि बाकी है। बड़ी बात कह रही है सृष्टि, और ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑर्डर कॉपी है, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर इस वक्त आप देख रहे हैं। दर्शकों को हम बता दें कि वो 5 पन्नों की ऑर्डर कॉपी है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जारी हो चुकी है। और जैसा कि सृष्टि बता रही थी कि अब जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो 5:30 बजे से पहले तक खत्म करना जरूरी है, और जो प्रक्रिया के तहत, जो समय के तहत, और उसके बाद ही फिर आगे रिहाई हो पाएगी ऑर्थर रोड जेल से आर्यन खान की। मेरे साथ श्वेता श्रीवास्तव भी है, मेरे साथ प्रियंका भी जुड़ी। श्वेता, मैं आपके पास आऊंगी। आप इस वक्त मन्नत से हैं, शाहरुख खान के घर से। बेशक 25 दिन जेल में बिताने के बाद एक उम्मीद जागी है कि आज आर्यन खान की रिहाई हो जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर शर्तों के आधार पर ही बेल मिली है आर्यन खान को, और वो निभानी होगी। आर्यन खान को, जैसा कि सृष्टि कह रही थी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मीडिया के सामने आके भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, शर्तें पालन करना होगा। श्वेता। बिल्कुल निधि, सशर्त जमानत मिली है, इसलिए ऑर्डर कॉपी कल रख ली गई थी और आज उसे जारी किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो इंतजार किया जा रहा था इतने लंबे वक्त का, जाहिर तौर पर अब जब ऑर्डर की कॉपी रिलीज हो गई है तो जो वकीलों की जो लंबी टीम है शाहरुख खान की, और साथ ही साथ जो उनकी तमाम टीमें हैं वो लगी हुई हैं इस बात को लेकर के कि किसी भी तरीके से आज की आज जमानत हो जाए। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, कोई यहाँ सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग, क्योंकि आम दिन में भी इकट्ठा होते हैं, और आज लोग यहाँ पर ये देखना चाहते हैं अगर शाहरुख खान बाहर निकलते हैं तो उनकी एक झलक, अगर क्या वो जाते हैं ऑर्थर रोड जेल अपने बेटे को लेने के लिए, या फिर यहाँ बाहर निकलते हैं, या जब आर्यन आते हैं तब क्या शाहरुख खान की झलक, उनके परिवार की झलक लोगों को मिल पाएगी, ये सब कुछ लोग देखना चाहते हैं। लेकिन ये मन्नत का गेट है, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये मन्नत का गेट है जिसमें शाहरुख खान अंदर रहते हैं। इस घर में इस वक्त भी अपने घर पर मौजूद है। सुबह से एक बार भी शाहरुख खान या परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं आया है, क्योंकि जाहिर तौर पर पूरा दिन वो इंतजार इस बात को लेकर कर रहे होंगे कि कब ऑर्डर की कॉपी निकल करके आती है, और उसी तरीके से तेजी के साथ प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। जो बेल बॉन्ड है वो भरना, और साथ ही जो सभी तमाम कागजी कार्रवाई है वो पूरा करना, ताकि आज ही आर्यन खान अपने घर आ सके। ये कोशिश शाहरुख खान, उनकी जो टीम है उसकी है। और ये देखिए मन्नत का गेट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये घर शाहरुख खान का, और बहुत लंबे इंतजार के बाद, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार आज जब ये गेट खुलेगा तो उम्मीद इस बात की है परिवार को कि उनका बेटा अंदर जाएगा इसी गेट से। इतने दिनों तक अंदर जेल में रहने के बाद अब जब वापस लौटेगा तो अपने घर के अंदर जाएगा। और जाहिर तौर पर परिवार में से किसी ने भी अभी तक कोई भी रिएक्शन निधि कभी भी नहीं दिया है जब से ये पूरा का पूरा केस खुला है। शाहरुख खान अपने बेटे से जब मिलने भी गए थे उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की थी, तो कोई रिएक्शन पहले भी नहीं दिया गया और जाहिर तौर पर अभी भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा कोई अच्छा काम करके आर्यन खान नहीं लौट रहे हैं। वो अभी भी इस मामले में है, उन्हें सिर्फ जमानत मिली है, ये बात समझनी होगी। इस मामले में अभी भी वो आरोपी हैं, ठीक कह रही हैं श्वेता आप, और जो आरोप उन पर लगे हैं वो काफी संगीन है जो एनसीबी ने लगाए। एनसीबी से मेरे साथ प्रियंका हैं। प्रियंका, मैं आपके पास आऊंगी। एनसीबी का अगला एक्शन अब क्या होगा, इस पर जरूर जानकारी दीजिए दर्शकों को कि एनसीबी अब क्या करेगी। जी बिल्कुल, हमने देखा कि कोर्ट के अंदर किस तरह से मैराथन हियरिंग की गई थी। 3 दिनों तक ये हियरिंग सुनवाई की गई, और उसी के बीच में हमने देखा कि लीगल आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे मुकुल रोहतगी की तरफ से, अरबाज मर्चेंट के लॉयर की तरफ से, मुनमुन धमेचा के लॉयर की तरफ से, और अब आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन तीनों को बेल आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, परिवार के लोग जा रहे हैं ऑर्थर रोड जेल। ये देखिए तस्वीरें, जो गाड़ियों का काफिला है वो मन्नत से निकला है, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। शाहरुख खान भी शायद इस गाड़ी में मौजूद थे, हालांकि काली जो फिल्म है वो लगी हुई थी खिड़कियों के ऊपर, लेकिन ये जो परिवार है, परिवार के जो सदस्य है वो जाहिर तौर पर यहाँ से निकल चुके हैं जैसे ही जमानत की ऑर्डर की कॉपी आई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये शाहरुख खान, उनके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, शायद उनकी मैनेजर पूजा डिडलानी भी इसके अंदर थी, ये तमाम लोग जो है ऑर्थर रोड जेल की तरफ जा चुके हैं आर्यन खान को लेने के लिए। ये तस्वीर गहमा गहमी जो मन्नत बंगलो है, शाहरुख खान का घर बांद्रा में, वहां से गाड़ियों का काफिला अभी फौरन गेट के अंदर से निकला है, 2 गाड़ियां, और उसके बाद शाहरुख खान और जो बाकी सदस्य थे वो सभी यहां से रवाना हुए हैं और अपने बेटे को लेने के लिए वो यहां से गए हैं। तो जाहिर तौर पर अब जो काफिला गाड़ियों का निकला है ऑर्थर रोड जेल जाएगा, जहां पर सृष्टि मौजूद है, वहां से भी वो तस्वीरें दिखाएंगी। और आर्यन खान को लेने के लिए परिवार अब यहाँ से निकल चुका है, हालांकि मीडिया से कोई बात नहीं की गई, बाहर वो निकले भी नहीं, सीधे गाड़ी जो है वो अंदर से ही गेट से बाहर आती है और गाड़ी चली गई है बाहर। और इसका मतलब यही है कि आर्यन खान को लेने के लिए
जो परिवार के लोग हैं वो गए हैं। ये जाहिर तौर पर बड़ी खबर इस वक्त, और ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि ज़रूर परिवार के लोग जाएंगे, क्योंकि आर्यन खान को जमानत जो कल मिली उसके बाद ये था कि आज उनकी रिहाई हो जाएगी। ऐसे में परिवार के